हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है ना। पिछले 12-13 लेक्चर्स से हमने लिमिट्स पे हमने काफ़ी काम कर लिया ना, काफ़ी काम कर लिया है। और लास्ट फॉर्म हमारा जो था, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा था। किस पे देखा था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसकी टोटल 3 कैटेगरी थी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर 0। तो उसमें मैंने एक डिस्कस कर दी थी कि 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, उस पर हमने काम कर लिया था ना। उसके हमने एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, लिमिट t टेंड्स टू 0 b टू द पावर t प्लस 1 माइनस a टू द पावर t प्लस 1 अपॉन b माइनस a टू द पावर 1 बाई t है ना। तो मैंने ये बता दिया था कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म था, तो और आपको सॉल्व करने का बोला था ना। तो इसका आंसर्स मैंने नहीं बताया, तो यहां पर मैं बता रहा हूं इसका आंसर ये है ना, ये है। सर सॉल्व भी करोगे क्या? नहीं, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, सॉल्व नहीं करूंगा। ट्राई करो आप इसको, और ट्राई करो ना। आपके सामने आंसर्स लिख रखा है, b की पावर b अपॉन a की पावर a होल पावर 1 अपॉन b माइनस a। ट्राई योर सेल्फ। ये ट्राई करोगे, अगर बन जाएगा ना तो इतनी खुशी होगी, मतलब मजा आ जाएगा कि नहीं यार हम सीख गए, ऐसा लगेगा ना। नहीं बने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरा और ट्राई करो। लॉग का फंडा देखो, जितने टर्म बन रहे उनको ट्राई करो अगेन अगेन, क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने करा दिया तो अब से बन जाना चाहिए ना, बन जाना चाहिए। तो ये मैं आपके मत्थे चढ़ा रहा हूं, है ना। अगला क्वेश्चन है ना, ये आज की क्लास का जस्ट रिवीजन के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax की पावर cos x स्क्वायर bx है ना। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, अगर आपका fx 1 को टेंड करे, किसको टेंड करे? fx 1 को, और gx आपका इन्फिनिटी को टेंड करे, तो कौन सा फॉर्म कहलाता था? 1 की पावर इन्फिनिटी, जिसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या होता था? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस 1 है ना। इस पे हमने काफी बहस कर ली थी ना, काफी बहस कर ली थी ना। प्रूफ भी हल्का फुल्का मैंने करा दिया था ना, करा दिया था ना। हर बात का प्रूफ करवाया ना, कोई भी चीज आपको रटवाई नहीं है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना पहले ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या ना, क्या पढ़ेंगे क्या। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे दूं कि अभी है ना, ऐसी इच्छा हो रही है, बट ये मेरी इच्छा है कि इसको मैं करा देता हूं ना आज की क्लास में। इसको मैं मिटा देता हूं, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ना। सर करवा दो, नहीं थोड़ा सोचो बच्चों ना, सोचो। मैं करा दूंगा, आपका एक क्वेश्चन कम हो जाएगा ना, इसलिए। चलिए इसको भी ट्राई करिए, इसको भी ट्राई करिए क्वेश्चंस को। सर आज क्या पढ़ाने वाला हूं? बस मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कि आज हम किस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो बचे हुए दो फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0, उस पर काम करना है, उस पर काम करने वाले हैं। उसकी पहले जस्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। वीडियो पॉज करके ट्राई करना है ना, वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना, आपको आईआईटी कसम है ना, आईआईटी कसम है ना, ठीक है। कर लिया होगा आपने, थोड़ा बहुत तो ट्राई किया होगा, इसी में उम्मीद कर रहा हूं। तो जब सबसे पहले फॉर्म चेक करना है, तो x टेंड्स टू 0 लगा तो cos 0 कितना आएगा? 1। और ये 1 बाई क्या लिखा? साइन स्क्वायर लिखा, और 1 बाई साइन क्या होता है? 0। अरे cos x 0 इन्फिनिटी को टेंड करता है ना, तो ये 1 को टेंड करे तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, बोलो सही है। और जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आए तो आपको क्या करना है, क्या सिखाया मैंने? सिंपल सी बात है, लिमिट वही की वही रहेगी। अब जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको तो लगेगा सर धड़ाधड़ पता नहीं क्या तमाशा बना रखा है सर ने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहां से आएगा? शुरू से फॉलो करो, पहले लेक्चर से फॉलो करो कि लिमिट्स का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के 2 लेक्चर दिया, फिर तीसरा लेक्चर इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, सैंडविच थ्योरम वगैरह थ्योरम, पता नहीं क्या क्या, सब तो करा रखा है, सब तो करा रखा। एक चीज छोड़ने, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं ना, इतना भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखना ना। चलिए तो ये क्या लगाया आपने, ये क्या लगा दिया सर? ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लगा दिया ना, फॉर्म लगा दिया। क्या होता था? gx इंटू fx माइनस 1 ना, ठीक है। चलिए तो आगे बिल्कुल नन्ही मुन्नी लिमिट इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो बिल्कुल बहुत धीरे कर रहा हूं मैं, इसको नीचे कुदा दो, और ये इसको क्या लिख दूंगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax बाई 2, इस एंगल का हाफ माइनस 1। ये कहां से सपना आता है? क्योंकि 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसा लगाना। मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कहीं ना कहीं। साइन इसको नीचे आएगा कितना आ गया? कॉसेक इसको नीचे आएगा कितना आएगा? साइन स्क्वायर bx। बोलो मित्रों, क्या यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तुम तो नहीं बोलोगे, मैं ही बोल देता हूं। लो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत धीरे धीरे करते सर, धीरे करा करो, लो धीरे कर रहे। -2 इंटू, मित्रों इसको ऐसा लिख दो क्या? साइन ax बाई 2 इंटू साइन ax बाई 2 लिख दो सर, डिवाइडेड बाय साइन bx इंटू साइन bx। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं सर, कुछ भी नहीं, इसको अर्थ को 2 बार लिख दिया है ना। देखो बच्चों, अगली स्टेप में लगेगा आपको सर ने किया तमाशा,
देखो इसको मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने मन से, और इसको ये होल डिवाइड है ना, ये होल डिवाइड, साइन बी एक्स बाई साइन बी एक्स को 2 बार लिख दिया है ना। अब यहां पर मैंने x का डिवाइड किया तो यहां भी x का डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी x का डिवाइड किया, यहां भी x का डिवाइड किया ना, यहां भी x का डिवाइड किया। कुछ भी नहीं किया, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का डिवाइड कर दिया। a/2 का डिवाइड किया a/2 का, तो यहां भी a/2 का डिवाइड हो जाएगा। यहां भी डिवाइड किया a/2 का, तो यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन a/2 का। यहाँ भी b/b का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी b/b का मल्टीप्लाई किया। ये आइटम कितना हो जाएगा, साइन bx अपॉन bx1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा a/2 कितना आएगा a²/4 -2, मतलब ऊपर कितना बचेगा -a²/2, एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और नीचे कितना बचेगा b इंटू बी, कितना बचेगा b, ये a² अपन कितना आएगा b², हेंस कितना आएगा -a² अपॉन 2b²। और ये किसकी पावर थी, सब कुछ किसका पावर था, ये e का पावर था, तो कितना आएगा e की पावर -a²/2b²। आई होप और थोड़ा आपको अप्लाई करने में अब आ गया होगा ना, और मेच्योरिटी आ गई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल वाले भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पहला फॉर्म लगाने के बाद तो ये तो सिंपल लिमिट बन गई। इस टाइप के हमने सवाल काफी कर रखे ना, काफी कर रखे हैं, है ना, इससे अच्छे कर रखे हैं। कॉपी पेज पलटा के तो देखो, इसे लगेगा खूब कर रखा है, लिमिट में भयंकर काम कर रखा है। बस रिवीजन करना, यू नीड टू ओनली रिवीजन प्रैक्टिस, यू क्रैक जेई 101%, है ना। कथा सुनोगे और बस लेक्चर देखोगे, वो भी लेटे तो यार, है ना, लेटे तो वो आपके जो मैं ज्ञान जो बांट रहा हूं तो ऐसे जाएगा, आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, एक्टिव बैठना पड़ेगा। और सर ने मारा, ये केच पकड़ लिया, सर ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया, मजा आएगा। नहीं तो फिर तो मतलब प्रभु कोई मतलब है ना, ब्रह्मा वेलकम, है ना, वो भी नहीं आपको समझा सकते। ठीक है, तो ये मैंने रिवीजन करा दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जो रिमेनिंग 2 फॉर्म है। लगाइए हेडिंग, लगाइए मित्रों हेडिंग, कौन सी, जो हमारे 2 रिमेनिंग फॉर्म रह गए हैं, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। लगाइए, हाँ सर लगा ली हेडिंग, आपने ना हेडिंग लगा ली होगी। तो कौन से 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म बचे हमारे, एक लास्ट क्या बचे, इन्फिनिटी की पावर 0, और एक जो सेकंड था हमारा रिमेनिंग कौन सा था, 0 की पावर 0, है ना। ठीक है, ये इंडिटरमिनेट था, मैंने उसका रीजन बता दिया था। क्यों, क्योंकि ये किस में चेंज हो रहा था, 0 इंटू इन्फिनिटी में चेंज हो रहा था ना। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कैसा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म। लास्ट क्लास में बता दिया था ना, बता दिया था। बस आज ये देखना है कि इसको डील कैसे करना है, इसके सवालों को डील कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया कि 1 की पावर इन्फिनिटी का एक आसान तरीका है। एक तरीका तो वो भी है कि एलन वाला फंडा, और एक आसान तरीका क्या था उसमें, e टू द पावर क्या था, gx इंटू fx माइनस 1, किसमें, 1 की पावर इन्फिनिटी। बट यहां पर कोई आसान तरीका नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। अगर fx की पावर gx आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a, और अगर इन दोनों फॉर्म में से कोई सा है तो उसको अगली स्टेप में सिंपल क्या लगेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू ln x ln f(x) है ना। ये कल की क्लास में बता दिया, यस्टरडे लास्ट क्लास में बता दिया था ना, बता दिया था। इस तो मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला केवल किसका, 1 की पावर इन्फिनिटी का, 1 की पावर इन्फिनिटी का। ठीक है, तो कर रहा था मैं, क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ। पहले क्वेश्चंस कराने से पहले थोड़ी बहस कर ले इनके ऊपर, इन पे बहस कर ले। क्या बहस करेंगे, देखो ध्यान से, क्या बहस करेंगे कि इसमें भी 2-3 केस है कि नीचे वाला तो बहुत बड़े नंबर को टेंड करता है, ऊपर वाला फिक्स 0 हो गया। क्या बोला मैंने, नीचे वाला बहुत बड़े नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला फिक्स्ड 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग पावर फिक्स्ड 0 कितना होता है, 1। तो उस केस में डिटरमिनेंट फॉर्म होगा, केस 2। ऊपर वाला इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सॉरी ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कब, जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगा, तो ही क्या कहलाएगा, हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। इसमें क्या केस है कि ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला 0 को टेंड करे, ऊपर वाला फिक्स्ड 0 हो, तो ये कितना, ये भी 1 हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज फिक्स्ड 0 एनीथिंग नंबर, ये नंबर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 पॉइंट, ये नंबर ऐसा होगा 0.00001 की पावर फिक्स्ड 0 होती है, तो 1 ही होगा ना, 1 होगा। इसमें पहला केस। दूसरा क्या कि नीचे वाला फिक्स्ड 0 अगर ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है, तो फिक्स्ड 0 की पावर कुछ भी लगा दो, फिक्स्ड 0 को आप कितने भी टाइम्स करके मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। ठीक है,
एंड तीसरा केस होगा, ये हमारा केस, इसमें तीसरा केस होगा ऊपर नीचे वाला 0 को टेंड करे, ऊपर वाला भी 0 को टेंड करे, यही हमारा क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। कब इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, जब ये भी 0 को टेंड करे, ये भी 0 को टेंड करे, तब इनडिटरमिनेट होगा। अदरवाइज ये फिक्स हो गया और ये 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 फिक्स 0 को कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो जाएगा। फिक्स एनीथिंग ये 0 को टेंड करे, उसकी पावर फिक्स 0 है तो 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो इसके ये कुछ 2-3 नोट है, जैसे मैंने आपको सिखा दिया था कि 0 इंटू इन्फिनिटी में, कब 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जब 0 को टेंड करे और इन्फिनिटी को टेंड करे। बट एक फिक्स 0 हो और एक इन्फिनिटी को टेंड करे तो उस केस में सर 0 होता था, है ना। ये कब बताया था सर आपने, शुरू में, है ना। खैर, तो अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं। जैसे तो दोनों का एक ही मेथड है, क्या है, सबसे पहले किस में चेंज कर देंगे ना, मेथड लिखा दो दोनों के लिए, किसके लिए, इन्फिनिटी की पावर 0 के लिए, 0 की पावर 0 के लिए। क्या मेथड्स क्या आ जाएगा बच्चों, अगर fx की पावर gx आ गया तो आप क्या लिखोगे इसको, अगली स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू a आ गया, क्या लिखोगे इसको, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू ln fx, है ना। ऐसा करके सॉल्व करोगे। सर कैसे, मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं। आज हम बस किस पे काम करने वाले हैं, दो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बचे उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक ये है कि इन दोनों का कोई ऐसा सेपरेट फार्मूला नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो 1 की पावर इन्फिनिटी था उसमें क्या वो ln वाला फॉर्मूला बंद रहता है, और जब यहां पर हम अप्लाई करके देखेंगे, है ना, यहां पर जब हम कुछ प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे तो ये वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका बस यही मेथड है, इसको इसमें चेंज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर एग्जांपल्स, तो तब तक आप 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लो मैंने क्या बोला, है ना। कुछ 3-4 एग्जाम्पल है, उनको उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिख रखा है ना, ताकि आपको मैच्योरिटी आ जाए, हल्का सा समझ में आ जाए कि जो इन्फिनिटी की पावर 0 है, जो 0 की पावर 0 उसको डील कैसे करना है ना। एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो 1 की पावर इन्फिनिटी पढ़ा उसके ऊपर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं ना, जेईई मेंस हो चाहे कोई सी भी एग्जाम्स हो, उसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, उस पर थोड़ा ढंग से काम कर लेना। बाकी मैं नहीं बोलूंगा कि ये वो ढंग से कराना, बाकी को वीक छोड़ देना, नहीं, कुछ भी पूछ सकते ना, वो कॉम्पिटेटिव वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, 0, बहुत ये तो सिंपल सा बेसिक, इसको रिजल्ट्स को एज ए रिजल्ट भी याद रखना ना। तो x किसको, x की पावर x है, तो 0 की पावर 0 फॉर्म है, सिंपल है ना, x टेंड्स टू 0, ये भी 0, ये 0 की पावर 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो क्या करेंगे यहां से, क्या सीखा मैंने, इसको किस में चेंज हो जाएगा, ये e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू कितना, 0, x इंटू ln x, बोलो सही है, ये आ जाएगा। अरे gx इंटू ln fx है ना, gx इंटू ln fx का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है ना, दोनों x है, तो कंफ्यूज मत होना ना। बस अब तो ये वाली लिमिट सॉल्व करना है, और जो आंसर है वो e की पावर करके आंसर आ जाएगा। तो फॉर्म रखा था कितना आ गया, 0, और ln 0 प्लस कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 0 इंटू कितना फॉर्म हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया ना, और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। अगर आपने लास्ट क्लास फॉलो करी है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप तो परेशान हो जाओगे। ध्यान से रखना मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा सर ने ये कैसे सोच लिया। ध्यान से रखना, ln x अपॉन 1/x लिख सकता हूँ, किसको बताओ, अरे x को नीचे लेगा तो 1/x आ जाएगा, वापस ऊपर चल जाएगा तो x हो जाएगा। ये स्टेप को जब सिंप्लीफाई करो यही स्टेप आ जाएगी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम टू सेम स्टेप लिखी है ना। सर ऐसा क्यों लिखा, सर ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 0 पर किसको टेंड करा, इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को, और 1/0 ये भी कितना आएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। और इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बनता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल, है ना। मैंने आपको बताया था कि 0 इंटू इन्फिनिटी को भी अगर लिमिट सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना लो और वहां पर एल हॉस्पिटल लगा दो। कल सिखाया था, नहीं अगर कल की क्लास अटेंड करी तो अब सीख लो। क्या होता है एल हॉस्पिटल, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो एल एक्स का डिफरेंशिएट कितना आएगा, 1/x, 1/x का कितना आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे आएगा, कल मैंने डिस्कस कर दिया था। तो बस यहाँ से x क्या होगा, कैंसिल हो गया ना, तो कितना बचेगा यहाँ से बताना, ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना आएगा, 0, ऊपर पहुंच जाएगा कितना आएगा, माइनस x, x टेंड्स टू 0 होगा कितना होगा, 0, तो कितना बचा, e की पावर कितना बचा, 0, e की पावर 0 कितना होता है, 1, हेंस इसका जो पहले वाला है उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1। मतलब 0 की पावर 0 फॉर्म आया पर उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, 1। मतलब किस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, x टेंड्स टू 0 पर 1 की ओर, इसका ये मीनिंग हुआ। बोलो
सर फटाफट तो पढ़ा रहे सर, इससे भारी भारी सवाल कर ले, ढंग ढंग के सवाल कर ले, इनमें अगर रोना रहा रोएंगे तो फिर तो हो गया हमारा काम, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। वही ln1 किसको टेंड करा, 0 को, और 1 - 1 किसको टेंड करा, 0 की पावर 0 फॉर्म। पहले इसको खुद से ट्राई करो यार भाई, है ना, इसको खुद से करो। हर सवाल के लिए डिपेंड होंगे मेरे पे, तो मेरे को थोड़ा ना जेई देना है, तुमको देना है। लिमिट एक्सटेंस टू कितनी है 1, इतना तो लिख ही दिया होगा। क्या सिखाया, fx की पावर gx में gx आ जाएगी और ln कितना हो जाएगा fx, तो fx कौन है, खुद ln है, तो ln ऑफ ln x हो गया, ठीक है। तो क्या करें अब, x टेंस टू 1 रखा तो 1 - 1 कितना आ रहा, 0। x टेंस टू 1 रखा कितना आएगा 0, ln 0 कितना होगा -∞। तो कौन सा फॉर्म हो गया, 0 × ∞ फॉर्म। सेम टाइप का सवाल हो गया, बस अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे सर, अरे वही अपना एल हॉस्पिटल जिंदाबाद, ln ऑफ ln x अपॉन कितना आ गया 1/x - 1, है ना, डिफरेंशिएट कर दो। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं ना, क्यों, क्योंकि कौन सा फॉर्म बन गया ये, ∞/∞। कैसे, 1 रखा तो 1 - 1 0, 1/0 कितना आएगा ∞, ln 1 कितना होगा 0 और ln 0 कितना आएगा ∞। इतना हल्का फुल्का अपने को आता है ना, आता है। चलो डिफरेंशिएट करते, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, x का काम कौन कर रहा है ln x, इनटू फिर किसका करेंगे ln x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x, है ना, 1/x, ठीक है। ये इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा -1/x स्क्वायर, है तो x का काम वही x - 1 कर रहा है, x - 1 कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर पहुंचा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा पूरा, कितना आएगा बताओ। अगली स्टेप में क्या दिखेगा आपको, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू 1 चल रहा है सॉरी, लिमिट x टेंस टू 1 कितना बचेगा बताना, ऊपर कितना बचेगा माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, ये नीचे कितना बचेगा x × ln x, है ना, ठीक है। अब फॉर्म चेक किया तो 1 - 1 0, ln 1 0 इंटू 1 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है, आगे नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा, तो क्या कर देंगे एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो लगाएंगे कितना आएगा -2 टाइम्स ऑफ x - 1 बचेगा, और नीचे कौन सा लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या आएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x lx का प्लस ln x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, है ना, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अगेन फॉर्म चेक है तो ln 1 0 ना, तो और ऊपर कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 - 1 0, और नीचे कितना बचेगा 1 प्लस ln में कितना आ गया 0, तो 0/1 आ गया, और 0/1 मतलब कितना 0, तो e की पावर कितना आ गया 0, e की पावर 0 कितना होगा 1, हेंस इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 1, है ना। हल्की फुल्की कैलकुलेशन आप देख सकते हो खुद से। क्या किया मैंने, सबसे पहले आया इसको डिनोमिनेटर में ले आया, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/ln x इंटू ln x का कितना आएगा 1/x, 1/x का क्या होता है माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, उसको ऊपर लगाए तो ऊपर लगा तो ये आ गया, फॉर्म चेक किया अगेन 0/0 फॉर्म, डिफरेंशिएट कर दिया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो 2x, इसको मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा का डेरिवेटिव 1/x इंटू फिर प्लस ln x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, x कैंसिल हो गया, फॉर्म चेक किया तो 0/1 आ गया, 0/1 मतलब कितना 0, हेंस e की पावर 0 इट मींस 1, है ना, ठीक है। छापिए इसको, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला ट्राई करिए जल्दी से। बाकी और ब्लॉक वाली मेथड से भी कर सकते हैं ना, मैं तो आपको एल हॉस्पिटल थोड़ा और रिवीजन करा रहा हूं। करिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई। बिल्कुल लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है। चलिए कर लिया क्या आपने क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई। थर्ड क्या है अपना भाई, थर्ड क्या है, थर्ड क्या करेंगे इसको, साइन 0 0, साइन 0 0, 0 की पावर 0 फॉर्म, क्या से आंसर क्या आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू कितना लिमिट है 0, आगे कौन आ जाएगा साइन x इंटू ln ऑफ fx, तो fx का काम कौन कर रहा है साइन x, ठीक है। यहां तो कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए ना, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, अगर आपने सारी क्लास फॉलो करी ये तो ही समझ में आएगा, नहीं तो तमाशा देखो ना, तमाशा देखो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। वही साइन 0 0
ln साइन 0 0 ln 0 इन्फिनिटी, तो 0 इंटू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए क्या सिखाया मैंने, क्या सिखाया मैंने, वही एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करो। तो क्या करेंगे, ln ऑफ कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन नीचे 1/sin x आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, cosec x, मतलब cosec ऊपर जाएगा तो वही sin x सेम स्टेप आ जाएगी। फॉर्म चेक किया तो कितना आएगा, साइन 0 0 ln 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दूं, cosec 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल, कितना आएगा एल हॉस्पिटल से बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू, जैसे यहाँ पर पहले भी किया था तो यहाँ पर sin x का करेंगे कितना आएगा, cos x, इज कॉल्ड चेन रूल। cosec x का कितना होगा, cosec x माइनस का इंटू cot x। डिफरेंशिएट किया, कुछ नहीं किया ना, कुछ भारी बात नहीं की। ये 1/sin को वापस cosec x लिख दिया, तो कितना बचा ऊपर, cosec x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cosec x इंटू cot x ना, ऊपर cos है ये, cos x से cosec क्या होगा, कैंसिल, नीचे माइनस चल ही रहा था, है ना, माइनस चल ही रहा था। ठीक है, ये क्या लिखा, देखो ध्यान से, cos बाई साइन लिखा है क्या, cot, cos x बाई साइन x लिखा है क्या, हाँ लिखा है। cos से cos कैंसिल हो गया, ऊपर पहुंच गया साइन, तो माइनस ऑफ साइन x बचा, तो कितना बचा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन x अपॉन 1, कुछ नहीं बचा। साइन 0 कितना होता है, 0, e की पावर 0 कितना आएगा, 1, हेंस इसका लिमिटिंग वैल्यू भी कितना आएगा, 1। क्या किया, ये क्वेश्चन था, इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, gx इंटू एल एक्स। मैंने बताया ना आपको कि fx की पावर gx को वी कैन राइट एज e टू द पावर gx इंटू ln fx। लास्ट क्लास में बता दिया था, आज भी बता दिया था। तो लकीली यहाँ पर gx और fx अगर हम दोनों sin x कर रहा है, ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में चेंज कर सकते हैं, मैंने बता दिया था। कैसे चेंज किया, इसको एज इट इज रखा, sin x को नीचे ले आए, तो sin x नीचे आएगा तो क्या आएगा, cosec x हो जाएगा, या फिर 1/cosec x कितना होगा, sin x, सेम ही स्टेप है। फॉर्म चेक किया तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है ना, कैसे आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, sin 0 0 ln 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी cosec, लिख दो ये cosec 0 कितना आएगा भाई, इन्फिनिटी। कौन सा फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। क्या कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू इस x का भी करेंगे, मतलब sin x का भी करेंगे तो कितना आएगा, cos x, चेन रूल से। ये स्टेप नहीं समझ में तो छोड़ दो, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट्टा मार लो। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec x इंटू cot x, है ना। 1/sin x को एज इट इज लिख दिया, cosec x, ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर नीचे cot था, cot को क्या लेगा, cos बाई साइन, क्यों, क्या cos से cos कैंसिल हो जाए, साइन ऊपर पहुंच गया तो माइनस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 0 कितना होता है, 0, और e टू द पावर 0 कितना बचेगा, 1, हेंस इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर हमारा जो इनडिटरमिनेंट वाले फॉर्म में पूरे सातों हमने सब पे काम कर लिया। जो एक्सपोनेंशियल वाले हमने 1 की पावर इन्फिनिटी पे थोड़ा ज्यादा काम किया, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये अब आप सेम टाइप के सवाल आप बना सकते हो ना, बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद तो बस लिमिट ही तो फाइंड करना है ना, और लिमिट के सवाल हो गए ना, और अकल आ गई होगी, ठीक है। अब नई हेडिंग लगाओ ना एक। अब हमारा जो लास्ट टाइटल है वो है कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम। क्या हमारा लास्ट हेडिंग क्या है, कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम। तो उस कोफिशिएंट प्रॉब्लम को समझाने से पहले आपको एक छोटी सी थ्योरी बता रहा हूं, फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कोफिशिएंट प्रॉब्लम। आज नहीं पढ़ेंगे, आज जस्ट उसका डेमो देखेंगे ताकि कल फील आ जाए। और मैं बता दूं एडवांस में इसके ऊपर सवाल भर भर के आए हैं, मेंस में भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा गया है कोफिशिएंट प्रॉब्लम। तो अगली हेडिंग क्या लगाओगे, कोफिशिएंट प्रॉब्लम नहीं, इंपॉर्टेंट नोट कोफिशिएंट प्रॉब्लम पढ़ने से पहले लगाइए हेडिंग इंपॉर्टेंट नोट। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट नोट है, जो कल पढ़ेंगे उसके लिए है ना, लगाइए इंपॉर्टेंट नोट। लिमिट हमारा एंड हो गया है, बिल्कुल एंड हो गया है, बस यही है, इतना ही है सर। आज तो 3-4 अब इस टाइप के सवाल आप लगा सकते हो ना, मैंने आपको आइडिया दी है कि कैसे डील करना है, कैसे डील करना है। अब आप प्रैक्टिस करें, लिमिट सॉल्व कर। लिमिट पे इसलिए भी थोड़े लेक्चर्स ज्यादा बन गए हैं क्योंकि कंटिन्यूटी में मैं इतना काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लिमिट्स के लगभग हर टाइप बता दिए। तो कंटिन्यूटी में तो बिल्कुल खटाखट आंसर आएंगे, उसके जो थ्योरम्स है उस पर ही काम करेंगे। बाकी तो अब कंटिन्यूटी में भी आपको लिमिट ही निकालना पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिमिट ही निकालना पड़ेगी, इसलिए लिमिट पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया मैंने ना, ठीक है। लगाइए इंपॉर्टेंट नोट हेडिंग ना। हाँ सर इंपॉर्टेंट नोट लिखा है ना। अगला बस लास्ट हेडिंग है हमारा कोफिशिएंट प्रॉब्लम, उसके लिए ना, उसके लिए काम करें ना, उसके लिए काम करें। वैसे मैंने आपको जाने जाने में कहीं ना कहीं बता दिया ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई सा पॉलिनोमियल है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा हमारा a0 है ना, a0, एंड लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा a1x है ना, a1x डिवाइडेड बाय bn x की पावर n प्लस bn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। इंपॉर्टेंट नोट लिख देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट।
अप टू कितना आ गया ऐसे b1x प्लस b0 है ना b0। तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को कैसे डील करना है, कैसे डील करना है, कब, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। सोचो जरा, पीछे पेज पलटाओ, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि हाईएस्ट डिग्री से टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर m चल रहा है, सॉरी यार, है ना, ये पावर क्या आ गई, m आ गई ना, m आ गई। तो इसमें अलग अलग केस बनेंगे। जब m और n आपस में बराबर होंगे, जब m और n आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब इन दोनों की डिग्री सेम है, तो आप किससे डिवाइड करोगे, हाईएस्ट डिग्री से। तो इन दोनों की डिग्री सेम है तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप x की पावर इनसे डिवाइड करोगे, और ये भी n ही है क्योंकि m n के बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैसा बचेगा, आपको कैसा दिखेगा, n प्लस, एक काउंटर एग्जांपल देखता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बोलो इसके लिए फुलफिल कर रहा है क्या, यस, दोनों की डिग्री सेम है। तो क्या हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, जैसे यहाँ पर 2 आ गया, सपोज यहाँ पर 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और कितना आएगा 2 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। इन्फिनिट रखेंगे तो ये 1 बाई एक्स बचेगा, तो ये 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को, ये भी 0 को। आंसर क्या है, 2/4, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट का रेशियो। सिंपल सी बात है यार, जब एक m और n बराबर है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, बाकी सब में डिनोमिनेटर में x बचेगा, देखो जैसे यहां बच रहा है, और जब इन्फिनिट रखेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, an अपॉन bn। तो जब m और n बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, an अपॉन bn। बोलो सही है। केस 2, जब m n से बड़ा होगा, मतलब यहां पर क्या आ गया, इसका काउंटर एग्जांपल्स, m n से बड़ा हो गया, जैसे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, और नीचे वाला बड़ा है ना, m बड़ा है, मतलब कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, सपोज ये आ गया। तो तब भी हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करोगे तो आपने किससे डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से, तो ऊपर वाला क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, नीचे भी एक्स क्यूब से डिवाइड करके कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। लिमिट किसको अप्रोच करिए, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी को, तो ये भी किसको टेंड करेगा, 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा, 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा, 0 को, मतलब ओवरऑल नंबर 0 अपॉन ये भी 0, ये भी 0, कितना आ गया 1, और 0/1 क्या होता है 0, तो उस केस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे समझ लो, एक्स क्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये तो क्या बच्चे हो जाएंगे, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये भी बच्चे हो जाएंगे, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा यहां से 1 बाई एक्स बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो 1 बाई एक्स और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा 0, ऐसे भी सोच सकते हो। तो जब m n से बड़ा होगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा ना। एंड लास्ट केस, जब m n से छोटा होगा तो उल्टा ले लो ना, उल्टा ले लो। ये काउंटर एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि आपको ऐसा डर ना लगे ना, डरना है, ऐसे भी समझ सकते हो, और बहुत आसान चीज है। मैं क्या बताने कोशिश कर रहा हूं कि इन्फिनिटी पे पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल की लिमिट क्या आएगी, कैसे क्या आएगी। तो अगर जब दोनों की डिग्री सेम हो तो आप कोई लिमिट वो डिवाइड मत करो, सीधे बता दो कि an अपॉन bn आंसर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो सीधे आंसर बोल सकते हो आप 0 है ना। ये मैंने इन्फिनिटी वाले में भी बता दिया था, पर मैंने जस्ट रैप कर दिया था, मैंने बताया था आगे मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट प्रॉब्लम में इनका इस्तेमाल होगा ना, इस्तेमाल होगा आगे। अब तो m n से बड़ा आ गया, ध्यान से कितना आएगा, ये m छोटा हो गया, n बड़ा हो गया, जैसे ऊपर वाला बड़ा आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। ठीक है, तो आप करेंगे क्या है ना, आप हाईएस्ट डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, नीचे भी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी है, लिमिट ध्यान रखना है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये किसको टेंड करेगा 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, तो ऊपर वाला किसको टेंड कर रहा है 1 को है ना, 1 अपॉन ये भी 0 को, ये भी 0, ये भी 0, तो 1 अपॉन 0 क्या आएगा इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन 0 कोई सा फॉर्म है क्या, नहीं फॉर्म है, मतलब आंसर कितना है इन्फिनिटी, मतलब आंसर क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आएगा। तो अगर दोनों की डिग्री सेम है तो इनके रेशियो आंसर सीधे सीधे आ जाएंगे। जब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी और नीचे वाले की डिग्री छोटी तो आंसर क्या आएगा 0, जब नीचे वाले की डिग्री छोटी ऊपर वाले की बड़ी तो आंसर क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, काउंटर एग्जांपल से समझ सकते हो, मतलब कल को अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में लिमिट एक्सटेंड्स टू वाला सवाल आ जाए तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे, सीधे मुंह उठा के आंसर बोल देंगे ना, आंसर बोल देंगे। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने पहले इसलिए भी नहीं बताया था, हालांकि मैंने पहले बता दिया था थोड़ा सा, फिर मैंने मिटा दिया था जानबूझ के। मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप सोच लो ना, आप सोच लो, एक दो बच्चा भी अगर सोच गया तो मेरा काम हो गया ना, काम हो गया, चलेगा, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है।
तो ये इसलिए पढ़ा क्योंकि अब इसका होगा इस्तेमाल, है ना। तो अब हेडिंग लगाइए कोफिशिएंट प्रॉब्लम। मैं इसको करूंगा कल की क्लास में, बट जस्ट डेमो दे रहा हूं। समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, चिल करना, कल की क्लास में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज जस्ट इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि कल की क्लास में हाँ ये क्या करा दिया सर ने, वो पता नहीं क्या चालू कर दिया, इतना मुझे ना टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार देख चुके होंगे तो आपको फील आएगा अच्छा हाँ ये तो सिंपल सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसलिए केवल डेमो के तौर पे एक लिखे एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स इसके ऊपर है ना। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम। आप हेडिंग लिखो कोफिशिएंट प्रॉब्लम। सर इंपॉर्टेंट नोट इतना ही था, यस इतना ही था ना, इतना ही था। हेडिंग क्या लिखी आपने, कोफिशिएंट प्रॉब्लम है ना। तो जैसे एग्जांपल से पहला लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन लिमिट इज एग्जिस्ट। कौन सा क्वेश्चन फाइंड करना है, a है ना, a। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़िए, दिक्कत होगी। ये कल क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आज की क्लास में ना इतना कोई भारी काम नहीं करा मैंने आज, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आज मैंने कोई इतनी फटाफट नहीं करा है मैंने, बहुत इत्मीनान से चल रहा हूं। कोफिशिएंट प्रॉब्लम हमारी हेडिंग है, आज जस्ट उसका डेमो देख रहे हैं, कल करेंगे उसके ऊपर और सवाल। आज क्लास में थोड़ा देख लेते ताकि कल एकदम से फील आए आपको ना। कोफिशिएंट फाइंड करना a, क्वेश्चन क्या, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। कब, व्हेन लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट आपकी जब एग्जिस्ट करे तो आपको किसकी वैल्यू बताना है, a की वैल्यू बताना है ना। मतलब ऐसा बोल दो कि a की, ऐसा हिंदी में लिख लो क्वेश्चंस, आपकी लैंग्वेज में लिख दो कि a की ऐसी वैल्यू बताओ जब लिमिट एग्जिस्ट करे। क्वेश्चंस क्या है, a की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जब लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। करते इसको सॉल्व है ना, कल से करते इसको सॉल्व। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा देखो ध्यान से, ax माइनस, देख के रख लो यार, समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या किया मैंने बताओ, एलसीएम लिया। क्वेश्चंस क्या है, इस क्वेश्चंस की लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो a की वैल्यू बताओ ना, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू फाइंड a व्हेन लिमिट इज एग्जिस्ट, है ना। ये लैंग्वेज मेरी पता नहीं, मेरा क्वेश्चन समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं। जब लिमिट एग्जिस्ट करे तो a की वैल्यू बताना, a की वैल्यू बताना है ना। या क्या बोल दो कि a की वैल्यू क्या होगी कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो करते हैं इसको, थोड़ा करते हैं इसको, थोड़ा मल्टीप्लाई करके थोड़ा देख लेते कितना आएगा यहाँ से। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, ax इंटू एलसीएम लेंगे कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा ना, सॉरी माइनस ऑफ कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सही है, एलसीएम लिया बच्चों ने, एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया, कितना आएगा जरा बताना। यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बता दूं यही में इसमें आ चुका है सवाल, है ना, x प्लस 1 ना, x प्लस 1। शुरू में टफ लगेगा बट कल तक आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा तो बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल सिंपल सवाल है ना, सिंपल सवाल है। ये कर दिया ना, एक्स स्क्वायर में कॉमन ले ले, कितना बचेगा बताओ यहाँ से, a माइनस 1 प्लस ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और सामने वाले क्या बोल रहा है कि इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है। पीछे पेज पलटा के देखो, अभी जो मैंने लिखा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। और हमको लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, मतलब ये एक्स स्क्वायर टर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया। अगर ये लीनियर अपॉन लीनियर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और आंसर क्या आ जाएगा, a अपॉन 1। मैंने बताया ना आपको, जब दोनों सेम हो, x और m और n बराबर हो तो a अपॉन 1 आपका आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर x के। बट जब इसकी डिग्री ज्यादा और इसकी डिग्री कम हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट सामने वाला बोल रहा है एग्जिस्ट कर रही है, तो a की वैल्यू बताओ, तो इसको नहीं होना चाहिए, तो क्या x को 0 कर दे, नहीं x को 0 तो नहीं, x तो इन्फिनिटी को 10 कर रहा है। तो अगर ये a को 1 रख दूं तो क्या है, 1 रखने पर ये एक्स स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। इसको गायब होने से क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर बचेगा, बचेगा। क्या लीनियर अपॉन लीनियर बचने से दोनों की डिग्री सेम हो गई, हो गई। क्या दोनों की डिग्री सेम होने से क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस
करेगी तो क्या होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर टर्म को। तो एक्स स्क्वायर टर्म कब गायब होगी, जब ए कितना होगा 1। हेंस ए की वैल्यू 1 के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसका ए का वैल्यू कितना आएगा 1। ऐसे करेंगे, नहीं आया ऐसे समझ में, इसलिए तो मैंने जानबूझ के आज लिया ताकि कल आपको फील आ जाए, कल लगेगा हाँ मतलब जम गई बात। ये सवाल था, इस पर कोई शंका नहीं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे उसके लिए हमें ए की वैल्यू बतानी है। लैंग्वेज पता नहीं क्या है, मैं कल सुंदर अक्षर में लिखूंगा। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एसी ए की वैल्यू बताओ। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एलसीएम सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर इसको ए को 1 क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे लिमिट एग्जिस्ट करवाना है, मुझे एसी ए की वैल्यू बताना है जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करे। तो अगर ए की वैल्यू 2 हो गई, सपोज ए की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 - 1 1, तो क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा डिनोमिनेटर की डिग्री कम, x टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट क्या लिखा है देखो, m ऊपर वाला जब नीचे से बढ़ाओ लास्ट देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, यस पर यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, इन दोनों की डिग्री या तो बराबर या इसके डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो जाएगी तो चलेगा, उस केस में आंसर 0 आ जाएगा। इसकी डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर की, तो इसको हट जाना चाहिए, तो कब हटेगा, जब a 1 होगा। हेंस इसका a कितना आएगा 1, बस इतना ही, ज्यादा आगे नहीं करूंगा, ज्यादा मैं करूंगा कल इसके ऊपर क्वेश्चंस जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं, मेंस में भी आ चुके हैं, और यही वाला सवाल लगभग बिल्कुल यही है, शायद ये मेंस में आ चुका है 2 3 4 बार इस टाइप के सवाल कोएफिशिएंट वाले फ्रीक्वेंटली जेईई मेंस वालों का, बिल्कुल ये है ना, ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है, 1 की पावर इन्फिनिटी पसंदीदा टॉपिक है, ये कोएफिशिएंट वाले पसंदीदा टॉपिक है, तो इस पर आप थोड़ी ढंग से काम कर ले तो आपका काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट वाला प्रॉब्लम है, नहीं आया तो हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट प्रॉब्लम को और अच्छे से मैं आराम से पहले समझाऊंगा थोड़ी देर, फिर मैं उनके ऊपर एग्जांपल्स करूंगा ताकि और मैच्योरिटी आ जाएगी। कल हम 3-4 एग्जांपल्स थोड़े बढ़िया करेंगे जो एडवांस में आ चुके हैं पिछले साल, है ना, वो भी सिंपल ही है, कोई बढ़िया नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब आपको अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छे है, नहीं समझ में आया तो फिर पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे ही लगना है। तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कब ऐसा मतलब मजा आएगा, पहला लेक्चर नोट सर ने पढ़ाया उसको अच्छे से देखा, अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना रिवाइज कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया, फिर डाउट को सर्कल बना दिया, तीसरा लेक्चर देखते देखते फिर एक बार रिवाइज किया, वो सर्कल कम हो जाएगा क्योंकि आप बार बार चीज़ पढ़ रहे हो, आप सोचोगे उसके बारे में, सोचते रहो, फिर डाउट कम हो जाएगा, फिर भी नहीं आया तो सर से पूछ लिया। उसके बाद क्या किया, अगला लेक्चर देखते सर ने पूरे जितने भी 15 लेक्चर लिमिट्स में पढ़ाएंगे उनको अच्छे से देख लिया, फिर जेईई मेंस उठाओ, चुटकियों में होंगे, और साथ साथ अगर सिंगेज के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करते चले गए ना भैया, नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है सर, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास बहुत छोटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हम लास्ट हमारा टाइटल होगा, कल हमारा लिमिट्स खत्म हो जाएगा, कल हम किस पे काम करेंगे, कोएफिशिएंट प्रॉब्लम और स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल सेपरेट टाइप के हैं, उनको अलग से डील करना पड़ेगा। इतना पढ़ाने पर जो पढ़ा है वो नहीं अप्लाई होगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सिलेक्टेड है, उन पे काम करेंगे, और कोएफिशिएंट प्रॉब्लम भी। ठीक है सर, मिलते अगली क्लास में, तब तक अगेन बोल रहे हैं कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, आपके नोट्स आपके ही होंगे, नहीं तो आपको बाद में बुक्स लगेगी ना सारी चीज़ें। तो मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।